और ये मामला क्या सिर्फ कर्नाटक तक सीमित रहने वाला है विजय त्रिवेदी? संदीप साहब, आपने पहला कहा एक तो आपकी भूमिका के लिए मैं बधाई देता हूं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से कहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम्माम में सब नंगे हैं। मुझे लग रहा है कि ये हम्माम कितना बड़ा है। एक ज़माने में मैं शुरुआत में पढ़ता था सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़े हम्माम हुआ करते थे, क्योंकि जितने नाम आपने दिए ये हम्माम ही कुछ बहुत बड़ा है, नंगे तो सब है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम उसके उस हम्माम में बैठा हुआ है और सबके सब पार्टियां, सबके सब लोग इसमें दोषी माने जाने चाहिए। वो किसी के लिए भी कहें आप, चाहे वो कांग्रेस हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीएस हो, तमाम तरह की बात। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी तो है ही कि उन्होंने उसको जानकर, क्योंकि उनके पार्टी के नेता ने सरकार को समझते बूझते बताया मक्खी है पर पी लिया। जेडीएस की खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सीट जो है ना कमजोर सीट नहीं है, हासन जेडीएस की सीट है, वो किसी को भी खड़ा करके तो जीत सकते थे। और ये एक और समझिए कि ये 23 अप्रैल 25 अप्रैल आप छोड़ दीजिए बात, सरकार में जो लोग रहते हैं ना उनको ऐसी घटनाओं का पहले पता नहीं होता। आप क्या समझ रहे हैं 23 अप्रैल को एफआईआर होने से ये सारी घटना पता चली है। जब बीजेपी नेता दिसंबर में बात कर रहे हैं तो जो सरकार वहां पर मौजूद है, क्यों दिसंबर तक गठबंधन नहीं हुआ था ना? नहीं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के साथ ही रहेगी कि बीजेपी के साथ जाएगी, वो भी तो वो सब मतलब राजनीतिक गणित फैलाया जा रहा है। सब राजनीतिक गणित की बात है कि किसको फायदा हो सकता है, क्या चुनाव के दिन इसका फायदा होगा, आगे की 14 सीटों पर फायदा होगा, और फिर उनको विदेश भेजने का एक रास्ता निकालना। भेजना गया कि नहीं गया, लेकिन वो चले गए। नहीं, नैरेटिव तो ऐसे गढ़े जाते हैं ना विजय कि महिलाओं का सम्मान, अरे भाई गहने तो आपने कह ही दिया कि ये सोना और चांदी और मंगलसूत्र और सब, और जो यहाँ हो रहा है, और क्या ये सिर्फ कर्नाटक तक? मैं यहाँ सारे राज्यों का आपने जिक्र किया है। आप और इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं खास बात कर रहा हूँ। अखबारों में तो चलो किसी ने छोटा सा छापा पहले पन्ने पे, किसी ने थोड़ा बड़ा छापा, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो एक तरह से चुप्पी है। ये क्या सिर्फ एक कर्नाटक में हासन तक सीमित मामला है या इसकी पूरे देश में इसकी गूंज होगी? नहीं, हम इतने सेलेक्टिव हो गए मीडिया के लोग भी। महिला आयोग की भी जिक्र आपने किया। महिला आयोग को हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि वो कैसे भूमिका कर रहा है। उनकी महिलाओं की चिंता भी एक व्यवस्थागत है, कब उनको चिंता करनी है, कब नहीं करनी है। संदेश खाली में करनी है, कर्नाटक में करनी है कि नहीं करनी, मणिपुर में करनी है कि नहीं करनी, राजस्थान में करनी है कि नहीं करनी, तो वो एक व्यवस्था की बात है। अब महिला आयोग आपने बना रखा, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये घटना होने के बाद क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की कोई भूमिका रही है? उन्होंने क्या किया है? मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, एक संस्था के तौर पर भी क्या किया है सरकार, राज्य सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार किस तरह से कर रही है। तो ये सब लोग, और इतने नाम आपने उसमें लिखे हैं ना, इसलिए मैंने कहा वो हम्माम ही छोटा लग रहा है। और महत्वपूर्ण बात जो अभय जी कह रहे हैं, विनेबिलिटी जो फैक्टर है, विनेबिलिटी एनडीए का वो नहीं है, सारी पार्टियों के लिए विनेबिलिटी फैक्टर है। और पॉलिटिकल पोजीशंस, आपने जो कहा ना कि दिसंबर में था कि भाई बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जेडीएस पता नहीं ना, कांग्रेस के साथ भी तो आ सकते हैं। तो इसलिए सब लोग मिलकर सबके साथ ये कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि महिला सम्मान की बातों को अब छोड़ ही दीजिए ना, आप भी छोड़ दीजिए। ये प्रोग्राम में रोज रोज नारी शक्ति, नारी सम्मान की बात करके आप मैं तो करूंगा और ताल ठोक कर करता रहूंगा। नहीं, लेकिन जो लोग वो सब भी बात कर रहे हैं नारी शक्ति, नारी सम्मान की, यूटोपिया हो, वो तृष्णा हो, नारी शक्ति, मिराज को, पर मैं चेज करता रहूंगा उसे। नहीं, आप चेज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो लोग ये सब कर रहे हैं वो भी नारी शक्ति, नारी सम्मान की बात आपसे ज्यादा जोरदार तरीके से कर रहे हैं। पर ये हमारा जो एक उनके अंदर खोखली है उनकी। उनका नारी शक्ति की बात करना खोखलापन है, क्योंकि ये घटना केवल एक घटना नहीं है, ये पूरे सिस्टम में इतनी सड़ांध है कि इस पर वही भोग की वस्तु मान रखा है हमने महिलाओं को, और होता रहे सबकी कहीं ना कहीं। और आज हम इस पर चर्चा करें कि वो डीप फेक है, कि फर्जी बना हुआ है, कि अडॉप्टेड है, क्या ये सब मतलब आप किस तरह से दबाना चाहते हैं सब चीजों को? विक्रम सिंह 200 दोनों बड़े ऑफिसर्स आपके साथ बैठे हुए हैं। विक्रम सिंह, ये खबर जब आपने सुनी, दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? कि बहुत पीड़ा वचनम किम दरिद्रता। हम लोग बातों से इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो भयावह है, वो शर्मिंदा करने वाली है। ये इससे बड़ा मॉरल टर्पिट्यूड, नैतिक अधमता का उदाहरण ढूंढना मुश्किल है। 3000 वीडियो मिले और आरोपी जो है विदेश पलायन कर गया। आप छोड़ दीजिए एसआईटी न बनाइए, एडीजी स्तर की एसआईटी न बनाइए, एक चौकी इंचार्ज पर्याप्त था इनकी ऐसी तैसी करने में। सिर्फ ये करना था
पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था उसका केस बना करके एनएसए का वारंट करके इनको 1 साल के लिए करा देता, अंदर विवेचना होती, वो बात मैं 1 मिनट सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं विक्रम जी। 26 तारीख को चुनाव था हासन में, उसके 3-4 दिन पहले वीडियो वायरल होने लगे, क्या पुलिस सीधे स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती थी? ये तो बहुत आपत्तिजनक है ना। दुष्कर्म किया जा रहा है, यौन उत्पीड़न किया जा रहा है महिलाओं का, उसकी सत्यता स्थापित करने के लिए संज्ञान तो लिया जाना चाहिए था ना। चाहिए था, किसी तरह की पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए था। कोई इम्यूनिटी किसी राजनेता को नहीं है कि हत्या करेगा तो बच जाएगा इलेक्शन की आड़ में, या 3000 वीडियो बनाएगा और अपने मानसिक जो रुग्णता का है, पाशविकता का है, उसका इससे भोड़ा प्रदर्शन मैंने तो नहीं देखा। और इसके बाद भी अगर पुलिस ने एनएसए कुर्की और पुरस्कार की घोषणा नहीं की तो इसके लिए एसआईटी नहीं, इसका स्पष्ट मतलब है कि हम आरोपी के भागने के रास्ते तैयार कर रहे हैं। हम गंभीर नहीं है कार्रवाई करने को। पासपोर्ट इंपाउंड करने में कितना समय लगता है? आपको निर्देश देने में कि आप विदेश नहीं जाएंगे, विवेचना के साथ सहयोग करेंगे। आपके ऊपर रासुका लगा दी जाती है क्योंकि लोक व्यवस्था भंग हुई है और लोगों में भय और आतंक व्याप्त हो गया है। सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इससे अच्छा केस एनएसए का हो नहीं सकता था। आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।